हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है इंडिया चाइना रीच बॉर्डर एग्रीमेंट सिचुएशन बैक टू 2020, डिड रशिया ब्रिंग इंडिया चाइना क्लोज। आगे क्वेश्चन मार्क है। प्रशांत धवन सर की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी इन्फॉर्मेटिव इनको वीडियोस होती हैं। इंडिया जैसे इंडिया पाकिस्तान का काफी बॉर्डर में थोड़ा हलचल रहती है ना, इसी तरह इंडिया और चाइना के भी बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हैं बहुत ज्यादा। और इनके जैसे हमारे दरमियान भी वॉर हो चुके हैं, इंडिया पाकिस्तान के कोई 3-4 वॉर्स हो चुके हैं। और इंडिया की चाइना के साथ भी आई हुई है शायद 18 कह रहा हूँ 1962 में। तो इनके साथ भी बड़ा मसला रहता है। और याद है आपने वो 3 इडियट्स मूवी देखी थी, वो लद्दाख वाली साइड पे वो चाइना ने कुछ एरिया भी ऑक्युपाइड किया हुआ इंडिया का। वो क्लियर हुआ इसके बारे में। हाँ, तो अब देखते हैं कि बाकी वीडियो में क्या डिटेल्स हैं। करते हैं स्टार्ट, डिस्कशन होने वाली है हमेशा की तरह। अमेजिंग एंड तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टडी आईक्यू प्रशांत। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। देखिए, भारत और चाइना के बीच में एक बॉर्डर एग्रीमेंट साइन हो चुका है और आज के समय आप देखोगे ये हेडलाइन आपको हर जगह दिखेगी कि जयशंकर साहब ने ये बात कंफर्म कर दी है कि भारत और चाइना पेट्रोलिंग के मामले में वापस साल 2020 की स्थिति पे पहुंच जाएंगे। ये लाइन हर जगह आपको दिखेगी, हर आर्टिकल में आपको दिखेगी, बैक टू 2020। ये बात भारत के विदेश मंत्री ने कंफर्म कर दी है कि ब्रिक्स समिट 2024 से पहले, आप टाइमिंग देखिए, ब्रिक्स समिट 2024 से पहले ही ये न्यूज आती है कि इंडिया और चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर डिसएंगेजमेंट करेंगे। जो टेंशन थी इससे दोनों कंट्रीज के बीच में बहुत जरा कम हो जाएंगी। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि क्या इस सब के पीछे एक रीजन ये भी है कि जस्टिन ट्रूडो, और ना सिर्फ जस्टिन ट्रूडो के साथ जो 5 आइज ग्रुप है जहां पर यूएस, यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ये सब आते हैं, क्या ये जो लगातार इंडिया को टारगेट कर रहे थे, क्या ये भी एक रीजन है? देखो, मैं कहूंगा कुछ हद तक बिल्कुल आपको बोलना होगा। जस्टिन ट्रूडो ने, प्राइमरली कनाडा ने, जिस तरीके से सैंक्शंस तक की धमकी दे दी इंडिया को, उसके बाद देखिए इंडिया को एक प्रॉपर रिप्लाई देना था। और व्लादिमीर पुतिन ने क्लियरली, मैं यहाँ पर देख पा रहा हूं कि जो भी डेवलपमेंट अभी सामने आई है, ये जो 2020 की हम बात सुन रहे हैं, ये सिचुएशन तक पहुंचने में रशिया का एक बहुत ही क्रिटिकल रोल रहा है। और नहीं, इंडिया चाइना ओपनली ये बात बोलेंगे नहीं कि रशिया ने हमको यहाँ पर पहुंचाने में हेल्प करी है, बट आप इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी से ये स्टेटमेंट सुनोगे। उन्होंने कहा है कि रिसेंटली बहुत सारी मीटिंग्स हुई हैं साइडलाइंस पर इंडिया चाइना के मिनिस्टर्स की। फॉर एग्जांपल, रिसेंटली आपको पता होगा भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल ये गए थे रशिया में। उस वक्त चाइना के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी थे वहां पर। और उस टाइम मुझे अच्छे से याद है, यहाँ पे आप देख पाओगे सितंबर 2024 का आर्टिकल है, एनएसए अजीत डोवाल डुअल डिप्लोमेटिक मिशन। एक तो व्लादिमीर पुतिन से मिलना है, साथ ही साथ चाइना के जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स आ रखे हैं उनसे भी मिलना है। तो डोवाल साहब ने देखिए यहाँ पर जो बात करी, इस दौरान ना रशिया के जो जियोपॉलिटिकल फोरम्स है वहां पर ये थ्योरी काफी डिस्कस करी गई कि रशिया ने जेन्युइनली कोशिश करी इंडिया चाइना को एक टेबल पे लाने की। और उसके बाद हमने ये देखा कि अजीत डोवाल साहब की सेंट पीटर्सबर्ग में एक मीटिंग भी हुई थी। वैंग यी से बताया गया था कि दोनों कंट्रीज ने यहाँ पर ये जो सेंटेंसेस है, ये जो वर्ड्स हैं यूज किए कि हमको म्यूचुअल ट्रस्ट बढ़ाना होगा, कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी कंडीशंस बनानी होंगी जिससे बायलैटरल रिलेशंस इंप्रूव हो। इस सब के पीछे देखिए रशिया का बहुत बड़ा पुश था। और मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि व्लादिमीर पुतिन कोई बहुत ही नेक दिल इंसान है, वो चाहते नहीं थे कि दो कंट्रीज के बीच में लड़ाई हो। व्लादिमीर पुतिन और प्राइमरली मैं कहूँगा रशिया का एक बहुत ही बड़ा स्वार्थ है कि इंडिया और चाइना आपस में लड़े ना, ये दोनों कंट्रीज इकट्ठा आए, दोनों लड़ते हैं, पूरे कॉन्टिनेंट को फायदा होता है। रशिया को इससे एक बहुत ही बड़ा जियोपॉलिटिकल चैलेंज ये फेस करना पड़ता है कि इंडिया चाइना के जब रिलेशंस खराब होंगे तब इंडिया के ऑटोमेटिकली रिलेशंस इंप्रूव होने स्टार्ट हो जाएंगे वेस्टर्न कंट्रीज के साथ। तो रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि आने वाला जो ब्रिक्स समिट है, अभी जो ब्रिक्स समिट होगा कजान में, वहां पर शी जिनपिंग आए, नरेंद्र मोदी आए और दोनों के साथ व्लादिमीर पुतिन फोटोज भी खिंचवाए। देखिए, बाकी और लीडर्स भी आएंगे, बट आप भी जानते हैं कि पूरा वर्ल्ड मीडिया उस फोटो का वेट कर रहा होगा जहां पे पुतिन, शी जिनपिंग और मोदी जी एक साथ खड़े होंगे। तो अगेन मैं यहाँ पर बोलूंगा, सेंट पीटर्सबर्ग में जो मीटिंग हुई थी जहां पे इंडिया चाइना ने कहा कि बिल्कुल हम काम करेंगे अर्जेंसी के साथ, जल्द से जल्द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में डिसएंगेजमेंट करेंगे, उसका फल हमको यहाँ पर फाइनली दिख रहा है। और यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है भारत के फॉरेन सेक्रेटरी की। जयशंकर साहब के बाद सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में। विक्रम मिश्री साहब यहाँ पर बता रहे हैं
कि रिसेंटली जो बहुत सारी मीटिंग्स हुई है ना, वहाँ पे इंडिया चाइना ने एक्सटेंसिवली ये बात डिस्कस करी कि कैसे पेट्रोलिंग जो है, पेट्रोलिंग होती है कि देखिए बॉर्डर पे उनके सोल्जर्स, हमारे सोल्जर्स ये ध्यान रख रहे हैं कि कोई किसी के एरिया में एंटर तो नहीं हो रहा। यहाँ पर सिचुएशन खराब कब हुई थी? जब चाइना ने पेट्रोलिंग थोड़ी और अग्रेसिवली करनी शुरू कर दी, जब वो हमारे इलाके में आने की कोशिश कर रहे थे। इसी वजह से गलवान हुआ, वेरियस और इंस्टेंसेस हुए। तो अब बात ये की जा रही है कि ये सारी प्रॉब्लम शुरू 2020 में हुई थी ना, चलिए 2020 के स्टेटस पे वापस चले जाते हैं। और ये मैं कहूँगा भारत के लिए एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है। चाइना जिस अग्रेशन से काम कर रहा है, चाइना के शी जिनपिंग बार बार कह रहे हैं वॉर के लिए प्रिपेयर होना होगा चाइना को। ऐसे टाइम में चाइना के साथ बॉर्डर पे ये एग्रीमेंट पे पहुंचना, दिस इज अ ह्यूज विक्ट्री। यहाँ पे आप जो स्टेटमेंट है इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी की, ये सुन पाएंगे। I have the opportunity now to share with you. I can share with you that over the last several weeks, Indian and Chinese diplomatic and military negotiators have been in close contact with each other in a variety of forums. And as a result of these discussions, agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control in the India-China border areas, leading to disengagement and a resolution of the issues that had arisen in these areas in 2020. अब यहाँ पे अगला सवाल आपका ये आएगा, मगर चाइना के शी जिनपिंग अगर इंडिया के साथ डिसएंगेजमेंट करना चाहते हैं तो दूसरी तरफ चाइना वॉर की बातें क्यों कर रहा है? ये वीडियो रिसेंटली सोशल मीडिया में काफी वायरल हुई थी, ये आप देख पाएंगे। ये कोई कपड़ा नहीं है, ये पिक्सल्स कम है और ये चाइना की आर्मी। ज्यादा। और यहाँ पर शी जिनपिंग फैशनेबल कपड़े पहनकर अपने आर्मी को यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वॉर के लिए प्रिपेयर हो जाओ, वॉर कभी भी स्टार्ट हो सकती है। और ये स्टेटमेंट शी जिनपिंग पिछले 3 सालों से दे रहे हैं, बट धीरे धीरे हम ये देख रहे हैं कि ये स्टेटमेंट्स ना हमेशा वॉर के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, इससे शिफ्ट होकर वॉर के लिए प्रिपेयर हो जाओ, यहाँ तक पहुंच चुकी है। तो ऑब्वियसली बात है, देखिए शी जिनपिंग चाइनीज गवर्नमेंट ये कोई भोले बच्चे नहीं है कि व्लादिमीर पुतिन ने कह दिया कि कम ऑन चाइना, इंडिया के साथ डिसएंगेजमेंट कर लो और चाइना मान गया। चाइना भी जानता है कि अभी के लिए आने वाले कुछ सालों के लिए इनका जो मेन फोकस है ये ताइवान रहने वाला है। यूएस बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड है यूक्रेन में, इजराइल में, और इजराइल के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स यूएस दे रहा है पैकेजेस में। तो अब अचानक से सबके बीच में अगर चाइना और ताइवान की वॉर भी हो जाती है तो यूएस को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। तो इसलिए चाइना भी जानता है कि इंडिया के साथ इस वक्त एक एग्रीमेंट करना एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है, इससे रशिया भी काफी हद तक खुश हो जाएगा। ये भी अपनी मिलिट्री का ज्यादा फोकस डाल पाएंगे ताइवान पर। इट्स ऑल जियोपॉलिटिक्स, हर कंट्री को अपना इंटरेस्ट दिख रहा है, हर कंट्री, इंडिया को पीसफुल बॉर्डर चाहिए विद चाइना, रशिया चाहता है ब्रिक्स यूनाइटेड रहे, रशिया को ये मिल जाएगा, और चाइना भी अभी के लिए इंडिया से उलझना नहीं चाहता। सो एवरीवन इज गेटिंग व्हाट दे वांट। नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट्स। तो अभी आने वाले समय में देखिए जो ब्रिक्स का समिट है बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। कुछ ही दिनों में ये समिट स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपके लिए बाद में इससे रिलेटेड अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। फाइनली यहाँ पे आपसे सवाल पूछूंगा, देखिए BIC ये आज के समय काफी न्यूज में है, बुशवेल्थ इंजीनियर्स कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर देखो एक 2 बिलियन साल पुराना एक पत्थर था। साइंटिस्ट ने इस पत्थर को खोला और इसके अंदर सबसे पुराने जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अर्थ की हिस्ट्री के वो मिले हैं। आपको बताना है कि BIC ये कहाँ पर लोकेटेड है, जहाँ पर ये 2 बिलियन ईयर का जो ये पत्थर है इसको बीच में से ओपन किया गया था। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, साउथ अफ्रीका, चाइना, USA या फिर इंडिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट में हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। चाइना। एनी गेस? इंडिया। इंडिया इंडिया पता नहीं यार, मुझे लगता है US में। अच्छा क्योंकि मैंने कहा थोड़ा अपना आंसर थोड़ा डिफरेंट करूं। खैर बैक टू द वीडियो, मतलब टाइटल तो बहुत अच्छा रहा। देखिए अगर चाइना और इंडिया की मतलब दोस्ती रहती है, ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता जैसे बॉर्डर में होता है, जैसे पाकिस्तान की साइड से भी होता है और चाइना की साइड से भी होता है, तो उसमें ये होता है कि फिर डिफेंस बजट और बढ़ाना पड़ता है और उधर फिर अपडेट रहना पड़ता है। फिर आपको पता है आपको फिर अपनी आर्मी भी भेजनी पड़ती है जरा पेट्रोलिंग के लिए। तो मेरे हिसाब से अगर तो फ्रेंडशिप अच्छी रहेगी तो यार ये चीजें में
हम टाइम वेस्ट नहीं कर पाएंगे, हाँ जी। हमें अपनी ना डेवलपमेंट की तरफ देखना है। और आगे उनकी वो कह रहे थे ब्रिक्स समिट हो रही ना, हाँ जी। यार मैंने ये न्यूज सुनी है कि उसमें आई गेस पाकिस्तान उसका वो मेंबर नहीं है, बट मैंने सुना है कि जो रशिया है ना वो ट्राई कर रहा है कि पाकिस्तान को उसमें ऐड किया वाह। जाए। मैंने एक न्यूज सुनी है, आई डोंट नो अब फेवर दे रहा है ना हाँ, पाकिस्तान कि को। ये ऐड हो पाते हैं कि नहीं। बट ये है कि अगर इसी तरह अगर हालात बेहतर होना शुरू हो जाए, जैसे वो बता रहे हैं बैक टू 2020 वाले कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, तो मेरे हिसाब से कितना अमन रहेगा, शांति रहेगी। हाँ जी। और जो पैसा हम अपना वॉर में या जो इंपोर्ट करते हैं, मतलब जो वॉर खरीदते हैं, उनकी वही वजह हमारे कहीं और इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन में रहेगा। और हमें लगता है कि पाकिस्तान को उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। पॉजिटिव वो- चेंज वो आएगा इसलिए ना कि इसमें। देखिए पाकिस्तान की इकोनॉमी अभी बहुत पीछे है, इंडिया फिर भी ग्रो कर रहा है और पॉजिटिव ग्रोथ है, तो उससे हमें बहुत फायदा होगा कि हमारे जो होते हैं ना वो और जो हमने एक अच्छी इकोनॉमी और ये जो एक बेंचमार्क टारगेट्स वगैरह होते हैं, वो हम शायद उस ट्रैक के ऊपर आ जाएंगे। तो ये एक अच्छी उम्मीद है। और बाकी रह गया चाइना की यार दोस्ती भी बुरी है और दुश्मनी तो है ही बुरी, ऐसे ही क्योंकि यार उसको हल्के नहीं लिया जा सकता, क्योंकि जिस तरह वो लोग कंट्रीज के ऊपर इन्वेस्टमेंट करता है, मतलब उनको बारो मतलब लोन वगैरह देता है, तो वो उसके बाद उसको कैप्चर कर लेता है। ऐसा ही जैसे है। अभी उनके साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ ताइवान के साथ, फिर श्रीलंका में उन्होंने कितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की, उधर भी हालात कितने अच्छे नहीं। पाकिस्तान ने भी तकरीबन $60 बिलियन के करीब बोरो किया हुआ है। तो ये चाइना ने, और अफ्रीका में कितनी इन्वेस्टमेंट है, तो चाइना मेरे हिसाब से दुश्मनी तो उसकी बुरी है ही है, बट दोस्ती भी अच्छी नहीं किसी है। ना किसी प्लानिंग और में अब ही क्या होता करें, है। वो हमारे नेबर हैं, उनसे हम बच भी नहीं सकते, बट आई गेस हमें इंडिया के साथ ज्यादा अच्छे ताल्लुकात करने चाहिए, बिल्कुल ताकि यार वो ट्रेड खुले, हाँ कोई जी। उसके बाद हम हमारे भी लिए आ जा फायदे ही सके। फायदे हैं। हाँ, और हमारी भी थोड़ी इकोनॉमी बेहतर हो, जो डिफेंस बजट है कम से कम हो, जितना कम हो सके यार। बिल्कुल। बट ये है कि इंडिया ओवरऑल देखा जाए किसी भी वो एक प्लेटफॉर्म में ना किसी एक कंट्री की वो फेवर नहीं करता, उसका मेन यही होता है कि भाई जो भी डिसीजन हम करें वो अपने लोगों की फेवर के लिए करें, ना कि किसी कंट्री को खुश करने के लिए करें। एग्जैक्टली हाँ, ये बात मुझे सबसे बेस्ट लगती है वहाँ की। आई हाँ एंड करने लगे। आई होप आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी